तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। जैसा कि बेटा अपना टॉपिक थंबनेल में आपने चेक कर लिया, क्या टॉपिक का नाम है वेक्टर यानी कि सदिश। देखो बाबू, अपने बात करें एयरफोर्स एग्जाम की तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। वो कहाँ पे बनता है, मतलब बात करेंगे परिमाण वगैरह के बारे में या फिर अदिश गुणन सदिश गुणन इनके एंगल्स वगैरह के बारे में, उन सभी के बारे में की बात करेंगे। तो देखो, कोई भी राशि होती है, कोई भी भौतिक राशि होती है, कोई भी भौतिक राशि होती है वो दो प्रकार से डिवाइड होती है। कोई भी राशि होती है वो दो प्रकार से डिवाइड होती है। बेटा पहला कौन सा सर, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। अदिश राशि। मैं बात करूं दूसरी राशि की तो दूसरी राशि कौन सी है बाबू, वो राशि है सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि। तो सर अब ये बता दो कि अदिश होता क्या है और सदिश होता क्या है। देखो बेटा, मैं बात करूं अदिश राशि, एक ऐसी राशि जिसके पास क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि क्या हो, परिमाण हो, प्लस में उसके पास क्या हो, दिशा हो। अच्छा सर, परिमाण भी हो और दिशा में हो, वो क्या कहलाती है सर, अदिश राशि। चलो जी, मैं बात करता हूँ सदिश राशि की। कौन सी राशि की, सदिश राशि की। तो एक ऐसी राशि जिसके पास क्या हो सर, परिमाण हो और प्लस में क्या हो सर, दिशा हो। सर परिमाण भी हो दिशा भी हो तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है क्या, फर्क है लाला। वो क्या सा फर्क है, ये जो राशि होती है सदिश वो त्रिभुज योग नियम का क्या करती है, पालन करती है। त्रिभुज योग नियम का, त्रिभुज योग नियम का क्या करती है ये सर, पालन करती है। आई होप बाबू समझ में आएगा, पालन करती है। तो दो राशि होती है, भौतिक राशियां दो प्रकार से, अदिश राशि और सदिश राशि। सर किसी भी राशि का अगर, हाँ चलो बात करें सदिश की, किसकी, और बात करेंगे सदिश की। तो सर सदिश राशि कौन सी, जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो और सदिश नियम का पालन करो। सदिश को निरूपण कैसे करते हैं बेटा, बड़ी एबीसीडी यानी बड़े कैपिटल अक्षरों से ए बी और सी से, इन सभी से क्या करते हैं इसको डिनोट। मैं बात करूं उसके एलिमेंट को तो उनको जो स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर होते हैं उनसे क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। ये क्या है, सदिश का निरूपण। बाबू सदिश का निरूपण के लिए एक छोटा सा ये डॉट लगाया जाता है और ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन। ये तो बताते हैं किसको, दिशा को। क्या ये होता है, दिशा को बताता है। और ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये बताता है किसको, परिमाण को। किसको बताता है सर, परिमाण को बताता है। अच्छा सर, किसी और इसको बोलते हैं क्या पूछ। क्या बोलते हैं, पूछ यानी कि टेल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष। सर यहाँ तक जितनी भी बातें बताई गई है कुछ परीक्षा में पूछी जाएंगी या फिर ज्ञान की बातें हैं, फालतू बातें हैं, मैं कहूंगा ये चीजें क्या है, फालतू। फालतू का मतलब ये नहीं सर कभी काम में आएंगे बेटा, ये वेक्टर का क्या है, बेस है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग बनाने में टाइम नहीं लगेगा। चलो जी बात करते हैं। सर एक सदिश का निरूपण दिखाओ। आपके पास बाबू कोई बिंदु हो, कोई क्या हो, तीन बिंदु हो। जैसे मान लेता हूं आपके पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। ये बेटा आपने क्या है सर, पॉइंट्स है। क्या है, ये पॉइंट्स है यानी बिंदु है। और इन बिंदुओं से मिलकर एक सदिश का निर्माण होता है। उस सदिश का नाम मैं दे रहा हूं ए वेक्टर। तो कैसे लिखोगे, पहला वाला बिंदु ए आई कैप, दूसरा वाला बिंदु बी जे कैप, तीसरा वाला बिंदु के कैप। सर ये ए कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है बाबू, ये क्या बता रही है, दिशा को बता रही है। किसको बता रही है, दिशा को बता रही है। वो हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर निकालना उसका परिमाण, स्टॉप मत करना। अगर ना निकालना क्या है इसका परिमाण, सदिश का क्या निकालना बाबू, परिमाण निकालना हो। लो जी सर, सदिश का हमें क्या निकालना हो, परिमाण निकालना हो। सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बाबू, सर इसका स्क्वायर में ए का स्क्वायर
प्लस किसका स्क्वायर सर बी का स्क्वायर। अब हम इसका कर दो स्क्वायर सर सी का स्क्वायर। ये क्या आ गया सदिश का परिमाण। मैं एक छोटा सा क्या ले लेता हूँ नमूना ले लेता हूँ उसका एग्जांपल। ये लो सर नमूना लो भाई। सर ए आपके पास एक कोई सदिश रखा है ए वेक्टर कितना सर 2 आई कैप ए जे कैप और ये हो गया 3 के कैप। इसका हमें क्या निकालना हो सर सदिश निकालना हो यानी इसका परिमाण निकालना हो। कैसे निकालूंगा सर 4 1 और 9। अगर बात करूं उसके मैग्नीट्यूड को कितना अंडर रूट का 14। इसका परिमाण कितना हो गया अंडर रूट का 14। तो ये क्या हो गया परिमाण हो गया। इसका क्या हो गया परिमाण। सर परिमाण तो निकाल लिया। अब बात करेंगे इसकी किसकी दिशा की। चलते हैं नेक्स्ट बात करें सदिशों के प्रकार की। ये सदिश के क्या है प्रकार है। और वो पहला प्रकार क्या लिखा हुआ है एकांक सदिश। तो एकांक का मतलब आप समझ रहे होंगे एकांक का मतलब क्या एक। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो सर 1 हो। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो 1 हो। अगर आपको किसी भी वेक्टर का जैसे ये आपके पास ए वेक्टर दे रखा है क्या रखा है आपको ये ए वेक्टर दे रखा है और आपको उसका क्या निकालना है एकांक सदिश निकालना है। तो क्या बोलोगे ए कैप। तो आपको इस जिस सदिश का एकांक सदिश निकाले उस सदिश को उसके परिमाण का क्या कर दो भाग दे दो तो उसका क्या जाएगा एकांक सदिश बन जाएगा। जिस भी सदिश का आपको एकांक सदिश निकाले उस सदिश में उसके परिमाण का क्या कर दो भाग दे दो। तो कितने होते हैं एकांक सदिश 3 होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप क्या होता है अक्ष की दिशा में एकांक सदिश अक्ष की दिशा में एकांक सदिश अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। सर ये वाई जो अक्ष होता है सॉरी जे कैप होता है वो क्या होता है वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। जो के कैप होता है वो क्या होता है जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। हाँ बात करता हूँ बाबू ये जो काम आता है ना ये एकांक सदिश ये काम कहाँ पे आता है सर इसका क्या होता है इसका यूज कहाँ पे होता है। इस वाले सदिश का यूज क्या होता है सर ये क्या बताता है दिशा बताता है। क्या बताता है दिशा बताता है। लो जी सर इसका काम भी बता दिया मैंने कहाँ पे काम होता है इसका। सर बात करूंगा शून्य सदिश। बाबू शून्य सदिश का मतलब होता है 0। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो 0। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो सर 0। अगर आपसे पूछे इस सदिश की दिशा तो आप क्या बोलोगे सर अनिश्चित। कोई आपसे पूछ ले शून्य सदिश की दिशा बताओ तो आपको क्या बतानी है अनिश्चित दिशा क्या करनी है बतानी है। आई होप ये समझ में आएगा। बात करें बाबू अपने संरेखीय सदिश की। और संरेखीय ना बोल के आपको अगर बोल दे समांतर सदिश तो बात एक ही है बाबू बोल देना समांतर सदिश। अच्छा जी सुनो स्वर संरेखीय सदिश का मतलब क्या होता है एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा क्या हो सेम हो। जिसकी दिशा क्या हो सेम हो यानी एक दिशा में हो। एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा क्या हो समान हो। जिसकी दिशा क्या हो बेटा समान हो। अच्छा जी सर क्या कहलाता है संरेखीय सदिश। सर हमसे कोई संरेखीय सदिश की कंडीशन पूछे तो क्या होगी बाबू इधर देख सर ए वेक्टर और क्या लेम्डा बी वेक्टर ये दो सदिश है वो क्या है सर समांतर सदिश है। आपको दूसरी फॉर्म में इसी वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ सर a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब तुम लोगों को मैंने कंडीशन बता दी लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो गए a1 a2 b1 b2 है क्या चीज। तो देख बेटा इधर a1 क्या है अपना a वेक्टर का i कैप और a2 क्या है अपने a वेक्टर का j कैप और a3 क्या है a वेक्टर का k कैप।
सेम एज इट इज बी वेक्टर लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा, b1 i कैप, b2 j कैप, c2 सॉरी b3 k कैप। आई होप ये समझ में आया होगा। सर बात करूंगा समान सदिश की। तो समान सदिश क्या होता है, इसमें सदिश का परिमाण, इसमें सदिश का परिमाण और प्लस में दिशा क्या परिमाण और इसकी दिशा दोनों क्या होती है बेटा इसमें सर समान होती है। कौन से में, समान सदिश में। अच्छा जी सर, अब बात करेंगे विपरीत दिशा की। हाँ इसको याद रखिए थोड़ा सा, इसके संगत अवयव क्या रहते हैं, समान, संगत अवयव समान रहते हैं, संगत अवयव क्या रहते हैं, समान रहते हैं। चलो जी ठीक है, बात करेंगे लास्ट टाइप इसका विपरीत सदिश। विपरीत का मतलब बेटा इसका परिमाण तो क्या होगा, समान होगा। परिमाण क्या होगा, परिमाण तो सर समान होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी सर, विपरीत दिशा होगी। कैसी दिशा होगी, विपरीत। इसका मैग्नीट्यूड समान और दिशा विपरीत। आई होप इसके टाइप समझ में आए होंगे। अब बात करें सदिशों के गुणन के बारे में। दो प्रकार होते हैं, अदिश गुणन और सदिश गुणन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करें सदिशों के घटक के बारे में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अदिश घटक और सदिश घटक। बाबू पहला पॉइंट डाल दूं, क्या लिखेगा, अदिश घटक। सर अदिश घटक, अदिश घटक क्या होता है सर, किसी भी दो सदिश का अगर क्या करते हैं, डॉट करते हैं, किसी भी सदिश का अगर हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, कि संख्या मिलती है। क्या मिलती है, संख्या मिलती है। इसका मतलब जो राशि प्राप्त होगी वो, अगर दो सदिशों की डॉट करेंगे तो वो हमें कैसी राशि प्राप्त होगी सर, अदिश राशि क्या होगी, प्राप्त होगी। बात करूं मैं सदिश घटक की, किसकी, सदिश घटक की, सदिश घटक की। सर अगर किसी भी दो राशि का, अगर क्रॉस करते हैं तो हमें एक नई राशि प्राप्त होती है, और वो राशि कैसी होगी, सदिश होगी। तो इसलिए याद रखना, किसी भी दो राशि का अगर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, सदिश। जैसे बाबू मैं इस वाले का एग्जांपल लूं, कैसे सर, एफ वेक्टर और डॉट एस वेक्टर। अगर दोनों का मैंने डॉट किया, दोनों राशि सदिश थी और दोनों का मैंने डॉट किया, तो हमें कैसी राशि मिली, अदिश राशि मिली। इस वाले में क्या लिखूंगा, डॉट वाला शायद आपने सुना होगा सर, पीई और क्रॉस ई, ये दोनों राशि सदिश है, और सदिश का मैंने क्रॉस किया तो हमें कौन सी राशि प्राप्त हो गई, एक सदिश की राशि प्राप्त हो गई। सर अब अदिश घटक और सदिश कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं बात करूंगा अदिश घटक की। किसकी, अदिश घटक की, अदिश घटक, अदिश घटक कैसे निकालते हैं बेटा, आपके पास ए वेक्टर है और जिसके एलिमेंट कितने हैं, a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप। अच्छा जी सर, नया वेक्टर अपने पास क्या है, बी वेक्टर, जिसका नाम क्या है, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। इन दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट करना है। तो कैसे करूंगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्या लिखूंगा, i को i से मल्टीप्लाई, तो सर a1 और b1, j का j से मल्टीप्लाई, a2 और b2, a3 और b3, तो a3 और b3 ये क्या हो गया अपने पास, a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं भाई, इधर कर लेते थोड़ी सी बात, किसकी, इनके क्रॉस की। अगर दो वेक्टर का हमें क्या निकालना हो, क्रॉस निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप और यहाँ पे लिखो के कैप। क्या लगा दो, एक सामने का साइन लगा दो। यहाँ पे पहले वाले के एलिमेंट a1 a2 और a3, यहाँ पे b1 b2 और b3। इसका क्या करना है, हमें क्रॉस करना है, तो क्या लिखोगे, आई कैप। सर इसको हाइड करो पूरे को, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। सर a2 और b3 माइनस b2 और a3, ये लो क्या लगाओ, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा j कैप, यानी इसको हाइड कर दो। सर इसको हाइड किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी a1 को b3 से मल्टीप्लाई,
A1 को B3 से, सर A1 को मल्टीप्लाई करना है B3 से, माइनस इसको इससे करो सर, B1 को A3 से मल्टीप्लाई, क्या लगाओ प्लस, यहाँ पे लगाओ के कैप, सर इसको हाइड करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस B1 A2 B1 A2, ये क्या हो गया, दो सदिशों का क्रॉस हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से घुमाकर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो अब बात करेंगे कोण की। देखो बेटा, आपको दो सदिशों के बीच अगर एंगल निकालना हो तो उसके दो फॉर्मूले हैं और यूज में कौन सा लेना है वो बताएंगे। सर दोनों का क्या करो, डॉट करो, तो आपके पास ए वेक्टर का परिमाण और सर बी वेक्टर का परिमाण, यहाँ पे क्या लगाओ cos थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या लगाओ सर ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण, यहाँ पे क्या लगाओ साइन थीटा और एन केप। बेटा अपना जो एन केप है अपना, यहाँ पे पहले क्या बात करते हैं, कोस थीटा की बात बोला सर, कोस थीटा कैसे हो, कोस थीटा सर दोनों सदिशों का डॉट, लो जी सर दोनों सदिशों का डॉट, दोनों सदिशों का अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड, ये लो जी सर यहाँ पे हो गया। बेटा अगर दो सदिश आपस में दोनों के बीच अगर थीटा कितना जाए सर जीरो जाए, थीटा जीरो का मतलब क्या जाए, समांतर जाए। सर अगर ये समांतर हुआ, जीरो का समांतर, उसकी कंडीशन क्या लिखवाई थी, ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर, याद रखना ये वाली कंडीशन, ठीक है। अगर दो सदिशों के बीच थीटा कितना हो सर 90 डिग्री, यानी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर है, लंबवत हो, तो दोनों के बीच का जो डॉट होगा वो कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, जीरो की क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो कंडीशन होगी इसमें। सर अपना जो एन कैप है, एन कैप बेटा वो क्या है, लंब इकाई सदिश, आपको लंब इकाई सदिश निकलवाए, लंब इकाई, लंब इकाई सदिश अगर पूछे तो आप कैसे निकालोगे लंब इकाई सदिश। तो सर एन केप का जो मान होता है वो दोनों का तो करेंगे सर क्रॉस, लो सर कर देंगे क्रॉस, और बेटा इस वाले ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या कर देंगे, डिवाइड, अपने पास क्या जाएगा, लंब इकाई सदिश आ जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और चलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद, वंदे मातरम।